नमस्कार दोस्तों, मैं नवनाथ आपके साथ फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम वामन भव की गाथा और वामन भव, संत वामन भव करके जो हम लोग अभी 8वां भाग देखेंगे उसका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे संत वामन भव भगवानगढ़ के वहाँ पे गए तो सही, और उनका नाम जो निर्धारित हुआ क्या अगले जो महाधिपति है संत भगवान बाबा संत वामन भव करके, वो वहाँ पे इनका निर्धारित हो गया। निर्धारित होने के बाद वो वहाँ पे मतलब यादव बाबा के मृत्यु के बाद वहाँ के महाधिपति बन गए। महाधिपति बनने के बाद उनका हिस्ट्री असल में शुरू हो जाता है। उनका कार्य जो समाज कार्य, जिसको क्रांति कहते हैं, समाज में लाने वाले एक में वो, जिसको वामन भव कहते हैं। पूरी दुनिया जो संत भगवान बाबा ने उनका नाम जो नामकरण किया भव करके, उसी नाम से सब लोग बोलते थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी जो यहाँ के आजू बाजू के एरिया के लोग हैं वो बहू को डरते हैं। इस वजह से डरते हैं कि उनका जो रहने का ढंग था, उनका जो अ, आकलन था, उनका जो नियम थे, ये बहुत ही ख़ास थे। जिनको हम लोग कहते हैं पवित्र, जिसको कहते हैं, जिसके अंदर कोई कहते हैं ना, कोई उसका लाजवाब नहीं है, ऐसा उनका रहना था। और इसकी वजह से ही उनको भगवान ने एक अलग से शक्ति दी थी, जिस शक्ति का नाम था वाचा सिद्धि करके। जो इस बारे में जानते हैं, असल में उनको पता रहेगा कि भव क्या थे, क्योंकि उनके साथ के कुछ लोग भी हैं जो आगे बताते बताते पीढ़ी न पीढ़ी बताते हैं ये चीज़ें सब। लेकिन मैं आप सबको, क्योंकि ये वाला वीडियो बनाने का मकसद यही है और ये गाथा सामने लाने का मकसद यही है कि अपने दुनिया में ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही सामान्य लोग थे, जो जिनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जिसका कोई मोल नहीं था। हम लोग अगर जानेंगे तो संत वामन भोग के पास भी ऐसी एक शक्ति थी। जब भी वो गुस्सा होते थे, किसी को कुछ बोलते थे, तो वो पहले महाराज थे जो सच होता था। कुछ भी बोलते थे वो सच होता था। उनकी वाचा कहते हैं ना, जिनके आवाज़ में दम है, जिनके रहन सहन में दम है, उनकी हर एक बात सही होती है। तो वही चीज़ थी वाचा सिद्धि करके। जो वाचा में जो मन में आएगा वो बोलते थे, तो वो सब सही होता था। ऐसे उनका उनका उन्होंने भगवान ने उनको एक शक्ति दी थी, उसको वाचा सिद्धि कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसी वाचा सिद्धि बहुत सारे लोग, मतलब भाव थे ही ऐसे, जो गरीब के कुबेर थे, गरीब लोगों के कुबेर थे। जिसको ज़रूरत थी उनकी, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो लोग वो चीज़ें उनको देते थे। जिनको खाने पीने के, जिनको सब सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करते थे, हर एक चीज़ उनके पास। इसीलिए कुछ लोग बहुत मरते दम तक उनके पास रहे, क्योंकि उनके पास वाचा सिद्धि थी। जो बोलते थे वो होता था। हर कोई एरिया का उनके ऊपर भरोसा करता था। कोई गलत चीज़ करने से डरते थे लोग उनके सामने। ऐसे थे वो क्रांतिकारक महान। उनको मेरा मन से सलाम। संत वामन भव का पहली वाचा सिद्धि का एक चमत्कार जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जो एक कीर्तन के लिए जा रहे थे संत वामन भव, कीर्तन के लिए मतलब भगवान का पठन मनन करते हैं, उसके लिए जाते थे। जागर होता था 11 बजे तक, ऐसा कुछ पहले भी और अभी भी चलता है। संत इंदुरीकर भी अभी कीर्तन करते, बहुत सारे संत करते हैं, जो साधु है, सांसारिक होने के बावजूद भी भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे लोग। तो ऐसे ही वो एक कीर्तन के लिए जा रहे थे। कीर्तन के लिए जा रहे थे मतलब कीर्तन करने के लिए जा रहे थे। और पहले टांगा था, जो टांगे के अंदर जा रहे थे। तो टांगे के अंदर उनका जो साथी था, साथी कहने से अच्छा है, जैसे कृष्ण ने कृष्ण के टांगे वाले भी थे, वैसे ही उनके एक टांगे वाले थे, जिनका नाम था बहुत ही मशहूर नाम, जो कहते हैं दगड़ू तांदड़े करके, ऐसा उनका नाम था। तांदड़े कहते हैं, एक सरनेम है तांदड़े। जो दगड़ू तांदड़े उनका जो सारथी था, जैसे कृष्ण उनके अर्जुन के सारथी रहे, वैसे वामन
संत वामन के सारथी थे दगड़ू तांदळे करके। जो दगड़ू तांदळे करके जो है वो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक रास्ते पे, तो रास्ते के बाजू में थोड़ा दूरी पे एक जो आम के कटवाई हो रहे थे। आम की कटवाई मतलब उनके जो फल थे उसकी कटवाई हो रही थी। वो निकाल रहे थे, उसको मराठी में कहते हैं आंबा उतरना। तो आंबा की उतारा जा रहा था वहाँ पे। जो आम थे वो पूरे आम उतारे जा रहे थे। तो फिर थोड़े दूरी पे थे, कुछ तो दूर से ही देखा तो वहाँ पे आम आ रहे। तो उनको थोड़ा लालच आ गया कि मैं अभी जाता हूँ। भाऊ को बोला उन्होंने कि भाऊ मैं यहाँ से थोड़े आम लेके आता हूँ, थोड़ा नाश्ता हो जाएगा हम लोगों का। तो वहाँ से जाने के बाद वो गए। तो जो आम का जो मालिक था उन्होंने उन पहली बार तो ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार जब भी ध्यान दिया तो उल्टा बोलना शुरू किया। एक काम करो, उन्होंने बोला, आम गिरने के बाद आप लेके जाओ, ऑटोमेटिक गिरने के बाद। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने जो उनको तोड़ रहे थे वो देने के बाद, आम तोड़ने के बाद नहीं, आम ऑटोमेटिक गिरने के बाद आप लेके जाओ करके बोला उन्होंने। तो आम ऑटोमेटिक तो गिरने के बाद मतलब उसको तो पता नहीं रहता है आम गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि अगर कच्चा रहेगा ज़्यादा आम तो हो सकता है गिरेगा ही नहीं, ऐसी चीज़ें होती है। तो फिर वो मालिक ने, जो मालिक था आम का, उन्होंने दिया ही नहीं, उल्टा सीधा बात करना शुरू किया, ऐसा वैसा। उन्होंने बोला उल्टा सीधा मत बोलो, दे दो मुझे, हम लोग है करके, मेरे साथ बाबा भी है, महाराज भी है, उनका नाश्ता हो जाएगा, ऐसा बात करके उन्होंने फिर बोला। फिर भी उसने नहीं माना और वापस आ गए, नाराज़ हो गए। जो दगड़ू तांदळे थे वो अच्छा नहीं लगा उनको कि मैं गया भाऊ के लिए, गुरु के लिए मेरे लाने के लिए गया, लेकिन उसने दिया नहीं। तो ये चीज़ लगी उनको। आने के बाद फिर चुपचाप बैठे, टांगे में टांगा चलाने लगे। दूर जाने के बाद भाऊ ने बोला, अरे क्या हो गया, नाराज़ हो गया तू, कुछ आम भी नहीं लाए, क्या प्रॉब्लम हो गया, मतलब दिए नहीं क्या उसने। तो उन्होंने बोला जो जो हकीकत वहाँ पे हुई उसके बारे में उन्होंने बोला। बोलने के बाद फिर भाऊ ने बोला, एक ही वर्ड यूज़ किया खाली, आम गिरेंगे तो ना, यही यूज़ किया। आम गिरने के बाद क्या खाएंगे, आम गिरेंगे तो खाएंगे ना, ऐसा बोला। ये वर्ड था वो वर्ड जो भाऊ के मुंह से निकल गया। और तब से लेकर आज तक, आज भी वो आम जिंदा है कहते हैं। और जो आम है उसको आम तो आते हैं लेकिन गिरते नहीं, गिरने गिरने तक रहते नहीं, सड़ जाते हैं, उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत बेकार हो जाता है। मतलब वो कोई खा ही नहीं पाया तब से लेकर आज तक। ये भगवान का एक वामन भाव का वर्ड था, उस वर्ड ने शुरुआत की। ये पहला उनका चमत्कार था जो दगड़ू तांदळे ने देखा। दूसरा अगर चमत्कार मैं बोलूँ तो संसर करके एक कारखाना है, जो कारखाना मराठी में बोलते हैं लेकिन फैक्ट्री है, जो गन्ने की फैक्ट्री है, उसके अंदर से शुगर निकलती है जो हम लोग डेली चाय के लिए यूज़ करते हैं। वैसा ही संसर एक कारखाना है। और ये कारखाने के अंदर बहुत सारे मज़दूर काम करते थे। और अचानक से सूखा पड़ गया, मतलब कहीं पानी नहीं रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। लोग ये वामन भाई ऐसे थे कि उनके पास जिनको जो चाहिए उसके लिए वो आते थे। तो लोग कंटाल गए कि हर रोज़ वहाँ भाऊ से कहाँ से लेके जाएंगे चारा वगैरह। तो क्या किया उन लोगों ने, जानवरों को वहाँ पे रखना शुरू किया। वो जगह पे जहाँ पे 103 एकड़ का ज़मीन है, वहाँ पे लोग अपने जानवरों को वहाँ पे लेके जाने लगे। जाने के बाद वहाँ पे भी चारा कम पड़ गया। तो भाऊ ने बोला चलो मेरे साथ, हम लोग जाते हैं संसर फैक्ट्री में, अपना ही फैक्ट्री है नज़दीकी वाला। तो वहाँ पे जाके फिर बात करते हैं और कुछ चारा अगर दिया, वाड़े बोलते हैं मराठी में उसको, वो दिया तो हम लोग लेके जाएंगे। वो गए वहाँ पे, मालिक को बोला कारखाने के, वहाँ के मज़दूरों को बोला कि मुझे कुछ चारे की जो व्यवस्था करो, मुझे चाहिए, लोगों के जानवर भूखे मर रहे, आप लोगों के पास इतना चारा है, पूरा ये करके रखा है, तुम लोगों ने सेट करके रखा है, तो मुझे कुछ दे दो, थोड़ा बहुत ऐसा, कम से कम थोड़ा बहुत दे दो तो मेरा भी मेरे सब जानवरों का, मेरे गाँव वाले जानवरों का भला हो जाएगा, ज़िंदा रहेंगे और कुछ ना कुछ तो हल निकल जाएगा, ऐसा बोला। लेकिन चमत्कार ही होना था तो किसी ने रोका नहीं। और वो मालिक ने, वहाँ के कामगारों ने बोला
कि नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते, आप लोग कुछ भी करोगे हम लोग साथ नहीं देंगे, हम लोग आपको नहीं देंगे, उल्टा सीधा बात करने लगे, गाली गलौज करने लगेंगे। तो भाऊ ने बोला कम से कम ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, ऐसी वाणी यूज़ की उन्होंने। लेकिन उन लोगों ने गुस्सा दिया, वह बहू को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे के वह फिर उनको नाराज़ कर दिया। नाराज़ करने के बाद एक ही वर्ड उनके मुँह से निकला, मुझे भी क्या ज़रूरत थी आपके, मुझे तो खाली जानवरों के लिए चाहिए था क्योंकि जानवर भूखे मर रहे थे। तो नहीं तो मैं इस पे आग लगाने के लिए कहा था, इसको आग लगेगी तो भी मैं नहीं आऊँगा वापस करके, ऐसा बोला उन्होंने। यही वर्ड था जो दूसरा चमत्कार बन गया बहू के मुँह से। और बहू थोड़ा आगे निकल गए, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे गए तो पीछे पूरे फैक्ट्री को आग लग गई, गैस उछल गया, पूरा जलने लगा कारखाना यहाँ से वहाँ तक। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बुलाया, किसी को भी बुलाया, कुछ भी पानी लेके आ गए, कहीं से भी कुछ करने लगे, लेकिन आग ठंडी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा आग लग रही थी। फिर उनको पता चला कि ये चमत्कार ही है, बहू का एक चमत्कार है ये। तो वो लोगों ने फिर बहू को ढूंढना शुरू किया, वह गढ़ पे आ गए। आने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पीछे रह के देखो। पीछे जाके देखा तो पूरी आग बुझ गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था और ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ये वाला दूसरा चमत्कार था। ऐसे ही चमत्कार हम लोग आगे भी देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मशहूर, बहुत ही ज़्यादा विख्यात और बहुत ही सच्चे बहू के जो चमत्कार हैं हम लोग आगे भी देखेंगे। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इतनी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, आप मुझे कृपया करके लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले मेरे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मुझे भी इसमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ बनाने का। मैं सपना जो रखा हूँ उसमें मैं कामयाब हो जाऊँगा। सबका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जय जय वसंत वामन भाऊ, थैंक यू।